अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान ने सोलर में कितनी अचीवमेंट कर ली है, पाकिस्तान को क्या हर्डल्स आ रहे हैं। आज अगर हम पाकिस्तानी सोलर मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान में मेजर हर्डल्स क्या हैं। अगर एक कंज्यूमर है और ऑफर्स करें 5 किलोवाट या 10 किलोवाट या 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाने निकलता है तो उसके लिए मेजर हर्डल्स क्या हैं, और ये जो मसाइल हैं जो उसके लिए क्रिएट किए गए हैं, क्या ये सॉल्वेबल हैं, और ये हमने खुद साख्ता मसाइल क्रिएट करे हैं या ये ग्लोबल मसाइल हैं। क्योंकि हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, इंडिया ने भी सोलर में मैसिव अडॉप्शन करी है। इंडिया का जो सोलर जर्नी पिछले 5 साल 6 साल का रहा है, वो अगर हमारे साथ कंपेयर करें तो अगर हम यूँ फ्लैट जा रहे हैं तो वो तो बहुत ऊपर निकल गए। उन्होंने अपना जो गोल सेट किया हुआ है 2030 का, उसमें बहुत अचीव कर लिया उन्होंने। तो ये जो मसाइल हैं, क्या ये उन्हें भी दरपेश हैं या ये सिर्फ हमने खुद साख्ता मसाइल अपने ऊपर हावी किए हुए हैं, या ये ग्लोबल मसाइल? मेरा ख्याल है हमने तो ये बहसियत कौम अपने साथ ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इसमें किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, किसी एजेंसी का हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा अपना कसूर है। ठीक है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। एक चीज़ बंद हुई तो हमने बोला चलो यहाँ से स्मगल करते हैं, दूसरी बंद हुई हमने बोला आपको नहीं पता था, मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया, आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने आपको घुमा दिया। मैंने देखा कि आप पूछ ही नहीं रहे तो मैं आपको कुछ भी लगा देता हूँ, आपको कौन सा पता चलना है ना। आपको याद है आज से 3 साल पहले तो लोग कहते थे जादू है। पाकिस्तान में तो गेम ही अभी शुरू हुई है 5 साल पहले, मैक्स 2018 की गेम है, जब लोग कहते थे भाई ये बिजली नहीं बनाता, बिजली नहीं बनाता। तो अभी तो लोगों को समझ आना शुरू हुई थी कि अच्छा है वाकई बिजली बनाता है। तो फिर लोगों को ये समझ नहीं आई कि चेक करना है कि नहीं करना। कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनके 3-3 साल हो गए लगे हुए, और वो आज भी जब बुलाते हैं आपको तो उनको पता ही नहीं होता कि सिस्टम हमारा काम कैसे करता है। बिल्कुल, इवन आफ्टर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। अब जब एज अ कस्टमर वो समझेगा ही नहीं सिस्टम को, तो वो एक्सपेंड कैसे करेगा अपनी फैक्ट्री में। वो तो बस घर पे एक छोटा सा लगा के बोलता है बस ठीक है ये इतना ही काम करता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो जिन्होंने बड़े सिस्टम भी घर पे लगाए हुए हैं, उनको भी मुश्किल होती है समझने में कि यार ये सिस्टम मेरे घर पे तो चल सकता है पर मेरी फैक्ट्री में नहीं चल सकता। वो उधर फंस जाता है आगे। सही है। लैक ऑफ नॉलेज बहुत है। जो रिटेलर्स थे उन्होंने बिल्कुल इसको बिजनेस एंटिटी की तरह समझा है कि बस हम अपना सामान उठा के फेंकें, इंस्टॉल करें, निकले यहाँ से। उससे पीछे जो इम्पोर्टर था उसने उनसे भी ज़्यादा हाथ किया है कि बस जो मेरे पास आए मैं बेचूँ और मैं जान छुड़ाऊँ इससे। तो जो नॉलेज की कमी रही है ना मार्केट में, उससे पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। उससे कंज्यूमर भी पीछे रहा है, उससे पूरी इंडस्ट्री बहुत पीछे रही है। और आज अगर आप देखेंगे जो सोलर के रिटेलर्स हैं, इंपोर्टर तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। जो सोलर के रिटेलर्स हैं उनको आप जाके देखें, उनको कुछ भी नहीं पता। मोस्टली उनको कुछ भी नहीं पता पैनल्स के बारे में, सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में। वो सिर्फ उनको ये पता है कि मैं ये पैनल बेच दूंगा तो मुझे ये कमीशन मिल जाएगा, इतना बेच दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, बस बेच के रखो। मैं आज कुछ और बेच रहा था, कल मैं कुछ और बेच देता हूँ। इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया है। अब लोगों को अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ जाए तो लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, लोग सही माल ढूंढ सकते हैं। इसी मुल्क में सही सामान भी पड़ा हुआ है जो जेन्युइन है और नया है। तो लोगों के पास जो एडॉप्शन है, कुछ अगर आप एडॉप्शन देखें तो मेगावाट्स में फैक्ट्रीज की, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, डेयरी फार्म्स हैं, तो मेगावाट्स में तो उनको समझ आ रही है वो बात, और वो जेन्युइन पैनल्स लगा रहे हैं, वो कोई 2 नंबर नहीं लगवा रहे। तो प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज की मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा नॉलेज की है। आप थोड़ा इनपुट दें इसमें। देखिए, इसमें आपकी बातें सारी बिल्कुल ठीक हैं। इसमें हम एज अ कंज्यूमर हम ये कर सकते हैं कि हम कंज्यूमर की नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं और कंज्यूमर को आगाही दे सकते हैं कि कंज्यूमर को इन बातों का पता लग जाए, ताकि कंज्यूमर जब अडॉप्शन की तरफ जाए तो उसे चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। ये जो सोलर की इंडस्ट्री है, ये इसने सारी इन्फॉर्मेशन को यूँ दबा के रखा है, जैसे इस मुल्क में हर चीज़ को यूँ दबा के रखते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचने ही नहीं देते, ताकि कस्टमर को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और जब समझ आएंगी तो उसके लिए 2-3 रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो सोलर में भी यही हुआ है, कस्टमर को आज भी समझ नहीं आती। उसको पहले जैसे आप कह रहे जादू लगता था, तो आज उसको जादू नहीं लगता, लेकिन आज उससे नया पैनल ही ख़रीदा नहीं जाता, क्योंकि उससे जेन्युइन वेरिफिकेशन ही नहीं आती कि जेन्युइन पैनल की मैंने वेरिफिकेशन कैसे करनी है। वेरिफिकेशन का मेथड तो मौजूद है, PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट, ये हुकूमत पाकिस्तान ने रूल सेट किया ना कि इन रिपोर्ट से बगैर सोलर पैनल इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये कुछ एक पॉजिटिव इकदाम है कि चलें कुछ तो रिपोर्ट्स है ना। ओपन अलाउंस तो नहीं है ना कि कचरा मंगवाना है तो कचरा मंगवा लो, ए मंगवाना है तो A ग्रेड मंगवा लो, ऐसा नहीं है। बट कस्टमर तक तो बात नहीं पहुंची ना कि कस्टमर जो खरीदने जा रहा है वो तो वेरीफाई नहीं कर रहा ऑन द स्पॉट। तो उसको भी तो किसी को बताना है कि भाई जो PSI रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने लाजिम करार दिया, आप उसको तो चेक करो जाके, ताकि पता लगे कि वो जो पैनल आप ले रहे हो वो जेन्युइन है कि फेक है। इसी तरह मार्केट ने तो बिल्कुल भी आसरा नहीं करा, ट्रेडर्स ने, रिटेलर्स ने, इम्पोर्टर्स ने, किसी ने कोई आसरा नहीं किया। यही इम्पोर्टर्स से मेजॉरिटी इम्पोर्टर्स जब मार्केट बंद रही है, 1 साल इम्पोर्ट बंद रही है, तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि हम C ग्रेड में ना ट्रेड करें।
जब आप नहीं आसरा करेंगे और आप बेकार सामान भी, कचरा सामान भी ट्रेड करना शुरू करेंगे तो मार्केट में आप ही के थ्रू आ रहा है ना, वो खुद ब खुद तो चल के नहीं आ रहा, उस माल के अपने पैसे तो नहीं है, वो कोई बकरियों का रेवड़ थोड़ी है कि वो वहाँ से चला और यहाँ खुद ब खुद ही पहुँच गया है। सोलर पैनल है, ट्रक पे लोड होता है, आप पहुँचाते हैं, कंटेनर भरते हैं और फिर पहुँचता है यहाँ पे। तो वो स्मगल्ड माल, वो सी ग्रेड माल या वो लो क्वालिटी का माल, बी ग्रेड का माल, वो सारा लोग लाए हैं, वो उन लोगों में ये लोग शामिल हैं। तो जब वो मार्केट में आया है तो कंज्यूमर तक पहुंचा है। अब जिसको आप सी ग्रेड माल 80-90 रुपए में दे देंगे दुकानदार को, और असली जेन्युइन माल भी 80-90 रुपए का होगा या उससे थोड़ा सा महंगा होगा 5-10 रुपए, तो दुकानदार तो अपना 5 रुपए का मुनाफा दे, आप भी अपना मुनाफा देख रहे हैं, वो दुकानदार भी मुनाफा देख रहा है, और कस्टमर वो आखिर में पड़ी है डज, क्योंकि पैसे तो कस्टमर के हैं ना इंपोर्टर के पैसे फंस रहे हैं, ना दुकानदार के पैसे फंस रहे हैं, पैसे तो लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के। तो नुकसान में कंज्यूमर चला गया, और फिर उस कंज्यूमर के नुकसान से पूरा मुल्क नुकसान में चला गया कि उस कंज्यूमर ने जो इस मुल्क में बैठे हुए पैसे कमाए थे, बेशक वो खेतीबाड़ी करके कमाए हों या बेशक छोटी सी दुकान खोल के बनाए हों, या हो सकता है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वाला हो और उसने कुछ एक्सपोर्ट करके कमाए हो, या हो सकता है वो आईटी एक्सपोर्टर हो, बट उसने जिस भी तरह पैसे कमाए हैं, उसने जिस चीज़ में वो पैसे लगाए वो सारे ज़ाया हो गए उसके। वो रिसोर्सेज जो उसने किसी करामत चीज़ में सोचा लगाने का, उसका उसे सिला ये मिला कि उसको मिल गया सी ग्रेड माल, और वो सारे पैसे उसके ज़ाया हो गए। आप अंदाजा तो लगाएं, एक सिस्टम अगर 50 लाख रुपए का है, उसमें मुनाफा कितना होगा? 2.5-3-4 लाख, 5 लाख का। चलो अगर ट्रेडर ने या इंस्टॉलर ने 5 लाख कमा लिए, कि उसने बड़ा तीर मारा, मैंने 5 कमा लिए, सही है, पर मैंने आपके तो 50 लाख जाया करा दिया ना, 45 लाख जाया हो। क्या 5 लाख भाई, तुम अपने 5 लाख के लिए अगले के 50 लाख जाया करा बैठे, और ये अगले नहीं है, ये मुल्क के पैसे। बिल्कुल ऐसे फायदा नुकसान तो मुल्क का हुआ है ना, कि वो एक एंटिटी तो थी जिसने 50 लाख के एवज आपकी बिजली बचा दी थी, बिल्कुल, और गवर्नमेंट को नहीं उतना पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, और वो आपने जाया करवा दिया। बिल्कुल ऐसी अपने 5 लाख के चक्करों में। प्लस अब वो जो आपने उसके साथ गलत किया, जो उसका नुकसान हुआ, उसका सिस्टम खराब हो गया, नहीं चला, उसके सिस्टम में मेल फंक्शन आया, आप ठीक ही करने और होता रहे, फोन करते रहे, किसी ने फोन ही नहीं उठाना, फोन ही नहीं उठा रहा, ऐसी कोई नहीं उठाता। सारे सिस्टम में, सारे पूरे सर्कल में वो जिसने सिस्टम लगवाया है वो आइंदा किसी को रेकमेंड नहीं करेगा, वो सबको यही बोलेगा कि भाई ये बेकार आइटम है, ये नहीं लगवाना, तुम भी उस झांसे में ना फंस जाना जिसमें मैं फंसा हूँ। तो फिर अडॉप्शन कैसे आएगी और मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? अगर इस पूरी चेन में ये इंश्योर नहीं कर सकता कोई भी आदमी कि वो फेयर डीलिंग कर ले अगले के साथ, तो फिर काम नहीं करना चाहिए। फेयर डीलिंग वाला ही काम करना चाहिए, जो जिसमें आप चीटिंग कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहिए। कोई और कर लेगा आके, फेयर डीलिंग से कर लेगा और बेहतरी आ जाएगी। और अगर आप, जब आपके पास ये राइट तो नहीं है, ये प्रिविलेज है, ये अल्लाह ने आपको एक इज्जत दी है कि आप ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी और मौका दिया है कि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर लें, बट आपको नहीं समझ आ रही, आप सी ग्रेड मंगवाने पे राज़ी हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उसको स्टॉक लॉट का नाम दे दें, आप उसको लॉट का नाम दे दें, आप उसको बोलें ये बिडिंग का नाम है, ये बिडिंग का माल है, ऑक्शन का माल है, नीलामी का माल है, ये रिजेक्टेड, आप अपना नाम ले दें उसको, आप बोलें ये मेरा नाम है, ये किसी का नाम नहीं है, आप उसके स्टिकर विकर उतार के अपना लगा दें। तो ये सब 2 नंबरी में आता है, ये 1 नंबरी में नहीं आता, ये सब फेक टैक्टिक्स हैं, डिसीटफुल टैक्टिक्स हैं, ये सारी उसी में आता है। और पैसे आप आखिर में ले लें जेन्युइन माल के, और कस्टमर को ये बताएं भी ना कि ये 2 नंबर माल है। इसको तो कंपेयर करें, बात तो हो रही थी कि हम दोनों का चल क्या रहा है, इसको पड़ोसी मुल्क से अगर वो करें, मुआवजा करें, तो वहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो रही है। बिल्कुल, उन लोगों ने तो कोई चाइना से इंपोर्ट नहीं करना शुरू कर दी कि आ जाओ भाई सारी चाइना की कंपनी से बुला लो, इधर भेजना शुरू करें हमें। सही है, अपनी इंपोर्ट का, अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, सेल्स चाहे बाहर से मंगवाते हैं पर असेंबली अपनी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। बड़े से बड़ा उनकी जो लूम सोलर जो कंपनी है, वो अच्छा खासा बड़ा 600 प्लस का पैनल बना रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो, और फिर लोग कह के लेते हैं कि मुझे मेड इन इंडिया वाला चाहिए पैनल, मुझे इंपोर्टेड वाला पैनल ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तो सर फिर पैसे तो मुल्क के पास ही रहेंगे ना। बिल्कुल ऐसी, इकोनॉमी का पहिया तो फिर ऐसे ही चलेगा ना। बिल्कुल ऐसी। और जो लोकल बैठा हुआ बना रहा है ना, उसमें ये रौला कि इसकी SGS की रिपोर्ट का इशू आ गया ना, इसमें 2 नंबरी का इशू आ गया, वो तो लोकल बना रहा है। उसके लोकल टोयोटा में मुझे बताएं, लोकल टोयोटा करोला में कोई ये बात करता है कि जेन्युइन नहीं है, 2 नंबर है, कर नहीं सकता ना, चलती है, वो तो यूथ बनी आ रही है ना, उसमें 2 नंबरी कहाँ से आ गई? देखें उसमें मसला भी नहीं आता, यही तो बात है, उसमें मसला भी नहीं आता। ये जो इम्पोर्ट का सामान है, प्रॉब्लम ही इसी में होती है, एक सीधे तरीके से आ गया, एक स्मगल होके आ गया। अब ढूंढते रहो, बना भी चाइना में, किसको पता कि किसने बनाया है, असली भी है नहीं नकली है, स्टिकर लगवा लिया, क्या कर लिया। तो लोकल बनाने का तो फायदा ये होता है कि मुझे पता है ये कंपनी बना रही है, कुछ होगी मैं पहुंच जाऊंगी। यार आप फिनिक्स की बैटरी में देख ले, को मसला है तो बताएं, लोकल बन रही है ना, बहुत कम मसले हैं। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बात ये हो रही है कि जेन्युइन नॉन जेन्युइन का मसला तो नहीं है ना, वो तो नहीं है कि ये जो पड़ी हुई है 2 नंबर फिनिक्स है, ये असली फिनिक्स है, ये किसी और फिनिक्स का नाम चेंज कर दिया,
यही बात फूनिक्स कर दिया उसे। हाँ, वो जो ऐसा नहीं होता। वो जो कंपनी है उसका ऑफिस है ना पाकिस्तान में, अब जब उसके हर शहर में ऑफिसेज हैं तो उसकी भी तो एक मार्केट में प्रेजेंस है ना। उसका नाम जब छाप के कोई फेक माल बेच रहा होता है तो उनको पता लग जाता है और फिर वो जाके उस पर कार्रवाई करते हैं कि सर आप हमारे नाम से ना बेचें, आप अपने नाम से बेच ले, आप हमारा नाम कॉपी नहीं कर सकते, ये ट्रेडमार्क है। तो जब आप फिजिकली इस मुल्क में प्रेजेंट होते हैं तो फिर आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका नाम को चुरा के 2 नंबर माल आपके नाम से ना बेचे। पर जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो तो ही हो सकता है। अगर आप बोलेंगे सिर्फ बाहर से ला के मैं 100 ब्रांचें खोल दूं अपनी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर नहीं हो आप वो वही है आप। फिर वो आपका एक बेचारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी घूम रहा होगा इस मुल्क में, पूरी लॉन्गी सोलर, ट्रीना सोलर, कैनेडियन सोलर का एक रिप्रेजेंटेटिव, $multi-billion कंपनीज है वो, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में है। पाकिस्तान 23 करोड़ की आबादी, 24 करोड़ की, उसके लिए एक बंदा है। देखिए खरीदने के लिए उस बेचारे का भी ऑफिस नहीं है, वो खरीदने के लिए बैठाया हुआ है, वो भी वारंटी क्लेम नहीं करवा, बस यही तो बात खरीदने के लिए बैठाया। और वो खरीदने वाला प्रैक्टिकली आप देखें कि अभी भी ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि लॉन्गी सोलर की वारंटीज क्लेम नहीं हो रही। आप बता दें ये तो मार्केट में मसला ही नहीं ये है, तो मसला क्योंकि उसका माल ही खराब नहीं हो रहा। यही तो बात है। असल में तो माल ही सही हो तो आपको यहाँ तक की नौबत ही नहीं है कि वो बैठा हुआ हो यहाँ पे। जब आप बनाते ही हल्की चीज हो 2 नंबर हो तो रोज सड़ी रहती है, ऐसे ही आग लगी भी होती है। बिल्कुल ऐसी है। प्लस हम इंडिया की बात कर रहे थे, लूम सोलर जो कंपनी है वो एक नाम है, उस तरह के और बहुत से नाम है इंडिया में। बट अगेन कहने का मकसद ये है कि वो एक जर्नी है, उन्होंने पूरे पैकेज प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, पूरे स्टैंड्स रेडीमेड हैं, नट बोल्ट्स के पैकेट्स अंदर पड़े हुए हैं। अगर 4 स्टैंड्स है तो 4 स्टैंड में जितने नट बोल्ट लगने हैं वो सारे बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। DIY किट्स हैं, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि कस्टमर तक इतनी नॉलेज अगर पहुंच जाए ना कि वो अपना सोलर सिस्टम अपनी छत पे खुद लगा ले तो पाकिस्तान के आधे मसले सॉल्व हो जाए। सही बात है। वो पार्ट्स में सामान लें, DIY कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर सकें। सारी चीजें बनी हुई होती हैं, आपने पैकेट से चीजें निकालनी है, सिर्फ नट टाइट करने हैं, वो आपके स्टैंड खड़े हो जाएंगे, आपने ऊपर लाके पैनल रखने हैं, वो पूरी गाइड होती है कि कौन सी तार किस में लगानी है और स्ट्रेट अवे आपके सिस्टम में लग जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स है उसके लिए आप एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन होता है। यहाँ अभी भी आप कोई आपके लिए कोई अमेरिका से नहीं आता, कोई इंजीनियर बुलाता नहीं है, ना किसी को जरूरत होती है, ना किसी को शौक है। इलेक्ट्रिशियन ही बुला रहे हैं ना सारे, तो फिर इलेक्ट्रिशियन ही बुला के उसकी वायरिंग करवा लिएगा, लेकिन आधा मसला तो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप समझ गए, एज अ कस्टमर समझ गया तो करवा लेगा ना खड़े। बिल्कुल ऐसे भाई ये तार इसमें लगाओ, ये इसमें लगाओ, इतना सा काम है, इससे ज्यादा कोई साइंस है ही नहीं है। गाइड हो उसमें, तो वो पूरी गाइड बुक अंदर से निकलती है जब आप पूरा सिस्टम खरीदते हैं उनसे। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में ऐसा भी कुछ ऐसा है ही नहीं। कुछ नहीं। क्या बोले मुझे 5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, कोई कंपनी नहीं है ऐसी बिल्कुल जो DIY कर रही हो। कंपनी तो मैं ही आऊंगा करूंगा और आपको बताऊंगा भी नहीं सर। बिल्कुल मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी वायर की गेज लगाऊंगा, मैंने कौन सा ब्रेकर लगाना है। ऐसे ही है। मैं आपसे वाईफाई का वो भी नहीं समझाऊंगा और आपसे पैसे भी लूंगा महीने के कि 20,000 रुपए देते रहेगा मुझे, वरना फिर मैं आपकी वाईफाई की टूल किट भी बंद कर दूंगा, आपको दिखेगा भी नहीं ऑनलाइन में क्या बना रहा है। मैं तो उल्टी डगर पे चला हुआ हूँ, मतलब कि सीधा काम मैंने नहीं करना। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर ऐसे में अडॉप्शन तो नहीं होगी। अडॉप्शन अगर करवानी हो तो फिर वो मेथड्स दूसरे हैं जो कि उन्होंने फॉलो करके अपनी अडॉप्शन करवा ली है। ये एक अच्छा जर्नी रहा है उनका, तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत है कि जहाँ उनकी अच्छी बातें हैं इस जर्नी में कि सोलर अडॉप्शन में उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये मसला ख़त्म किया कि इम्पोर्ट बिल ना बढ़ जाए। अब देखिए उनकी जो सारी प्रोडक्शन, जो असेंबली की मशीन है सोलर पैनल्स की, वो चाइना की है। वो जो मशीन्स है वो अपनी लोकली मेड नहीं है, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो उन्होंने किया ना। एक प्रोसेस होता है जो हम बार बार कहते हैं कि आप सोलर पैनल शुरू में तो आपने इम्पोर्ट ही करने हैं, डे जीरो पे तो इम्पोर्ट ही होंगे ना, बट वक्तन फवक्तन आप उस कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे कि भाई इतने मेगावाट अलाउ है इम्पोर्ट करना, उससे ऊपर के लिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे लगाओ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो और लोकल ऑफिस बनाओ अपना। साल 2 साल में शुरू कर दो पूरी 100%। उसमें इतने मेगावाट से आप ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि आप पहले साल में ही अगले 50 सालों का सोलर मंगवा के बैठ जाए, बोले कि बस एक ही दफ़ा मंगवा लो। 2 नंबर लोग यहाँ बहुत है ना, तो आप कोई मुश्किल बातें नहीं है, बड़ी सीधी सी बातें हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में ये करती है, बट सोलर के सेक्टर में अभी नहीं कर रही, जो कि करना चाहिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, लोकल लोगों को समझ आती है कि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी है, उसके वेंडर्स क्रिएट हो जाते हैं कि ये बेजल बना रहा है, ये उसके स्टिकर्स बना रहा है, ये उसके MC4 बना रहा है, वायर लोकली आ रही है। अब देखें वायर्स की तो इंडस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है ना, पंजाब में कितनी इंडस्ट्री है, वायर्स आपकी सारी पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान ही आप यूज़ कर रहे हैं, कॉपर मंगवाते हैं और वायर यहाँ बना रहे थे। तो आपके सोलर पैनल में आपका सेल ही इम्पोर्ट करना है ना आपने। हाँ, बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स सब यहीं हो जाएगा, लोकली आप ले सकते हैं ऑफ कोर्स। और नहीं है। इसके साथ साथ फिर जब आप लोकली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसके साथ आपकी एक लोकल टेस्टिंग फैसिलिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होगी वो बनना लाजमी है। हर मैन्युफैक्चरर का सोलर पैनल उसमें टेस्ट हो और उससे वेरीफाई हो, जैसे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज में होता है। जब आपका सोलर पैनल मैन्युफैक्चर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा तो वो एक्सपोर्टेबल बन जाएगा।
अभी तो हम लोकल इंडस्ट्री की लोकल डिमांड को मीट करवाने की बात कर रहे हैं ना। तो जब आप स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे और काम सीधे तरीके से करेंगे तो फिर आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं इस प्रोडक्ट में, कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया को आप दे सकते हैं। और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं जो नहीं ये काम कर सकते, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं जिनको डिमांड इसकी ज़रूरत तो है, बिजली का मसला वहाँ तो सॉल्व नहीं हुआ, जैसे हमारा भी सॉल्व नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ, बट हम ये कर सकते हैं। हमने इस पर नहीं सोचा, हमने सिर्फ, हमारे जो बिजनेसमैन है उन्होंने ये सोचा है कि हमने सिर्फ इंपोर्ट करना है और माल फेंक देना है और बेचते रहना है और उसमें से मुनाफा निकाल लेना है, अपना मुनाफा अपनी जेब में डालना है। और फिर इस मुल्क में मसला आना है तो हमने जहाज़ पकड़ना निकल जाना है, हमने दुबई में प्रॉपर्टियाँ ले लेनी है, हमने अमेरिका में ले लेनी है, हमने लंदन में ले लेनी है, हमें इस मुल्क से कोई ख़ास लगता नहीं है। तो बाकी जिस बंदे को अपॉर्चुनिटी दें, जिस बंदे को मौका दें, उस बंदे का यही होता है कि यहाँ से जितना कमा सकते हो कमाओ और पैसा कराओ मूव। तो अगेन यही लोगों ने करना है, तो फिर मुल्क का हाल यही रहेगा, मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। पर इन्हीं में से लोग होंगे जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं और जो काम करना भी चाहते हैं, बिल्कुल, और जो करेंगे, जो कर लेंगे। देखिए जब 5 से 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग गई पाकिस्तान में, तो जितनी लेबर उसके लिए चाहिए होगी तो वो ट्रेंड हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो फिर जब बाद में आप बोलेंगे 20 साल 25 साल बाद पैनल रिपेयर करना है, इन्वर्टर रिपेयर करना है, तो उसकी तो एक वर्क फोर्स में भरी पड़ी होगी पाकिस्तान में, कोई मसला ही नहीं है। अभी जो ये फ़ोन नहीं उठा रहे 2 बंदे 3 बंदे मिलके कि जी इन्वर्टर खराब हो जाए, पैनल खराब हो जाए, तो फ़ोन ही नहीं उठाते, तो फिर तो इनके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है। तो आप जो बोलेंगे, जैसे अभी मैकेनिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, हर गली में मैकेनिक मिलता है, गाड़ियों का मैकेनिक हर गली में इसमें भी मिलेगा आपको, हर गली में मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द वे टू गो, और ये टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है बहुत सारे मुल्कों ने कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग से आपके जो खर्चे होते हैं उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। बट अगेन इसमें इनिशिएटिव की बात है, बिजनेस सेक्टर की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी इनिशिएटिव की बात है, और गवर्नमेंट की भी बात है कि गवर्नमेंट पॉलिसी निकाले। बट गवर्नमेंट वही पॉलिसी निकालती है जो लोग चाहते होते हैं, जिस चीज़ को लोग पसंद करें और जो चीज़ मुल्क के लिए बेनिफिशियल हो। आप एज अ कस्टमर, आप एज अ प्राइवेट सेक्टर, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। कभी ना कभी तो वो चेंज आएगा ही, और वो पॉजिटिविटी आएगी, तो वो उस सिमत में हम चल सकते हैं। बट अगेन प्राइवेट सेक्टर को रियलाइज़ कराने की बात है कि सर करने का काम मैन्युफैक्चरिंग है। उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जाके बात करेंगे, सर आपको तंग ना किया जाए, बस यही बात कर लेना। ये बात ना करें कि हमें पैसे देना शुरू कर देना सब्सिडी के मद में। आप देखें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक बड़ा फोकस्ड होकर कोई मैन्युफैक्चरर होगा जो सोलर पैनल कर रहा होगा, या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे, उनमें से कुछ होंगे जो इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, क्योंकि दैट्स नॉट एन ईजी जॉब। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। और अभी जो इम्पोर्टर्स हैं वो कौन है? 4 बंदे हैं वो तो नहीं, और वैसे भी कौन है जिससे आप एड्रेस मंगाएं, भाई साहब एड्रेस भेज दो, तो कोई कुछ और निकलता है, कोई कुछ और निकलता है। ये बेसिकली ये साइड बिजनेस करा है ना अभी तो पूरा सोलर का इम्पोर्टर ही साइड बिजनेस पे चल रहा है। बिल्कुल, चलो मैं भी 2 मंगवा लेता हूँ, आप भी 2 मंगवा लो, आप भी 3 कंटेनर मंगवा लो, बिक जाएगा। माल बिक ही जाता है, माल तो बिकना ही है, इतनी खपत है, कोई थोड़ी है, माल सबका निकल जाना है। बिल्कुल। और सब टाइयां मार रहे हैं। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अच्छा कितने का मंगवा रहे हो? 70 का? कितने का बिक जाएगा? 80 का? बस चल ठीक है, मंगवा दो, ये लो पैसे मंगवा लो। वैसे कौन सा कोई काम चल रहा है? काम तो कोई चल नहीं रहा। ये वही भीड़ चाल है इस कौम की, जब सबने प्लॉटों में जाना था प्लॉट में बढ़ गए थे सारे मिलके, फिर ये सारे निकले, सारे गाड़ियों में घुस गए। बिल्कुल ऐसे। गाड़ियों के ऑन 10-10, 20-20 लाख कर दिए। अब ये सारे घुस रहे हैं सोलर में, घुस जाए हम किसी तरह। बिल्कुल, हमें कोई पता नहीं, हमें पैसे हैं, हमारे साथ 10-20 रुपए ऊपर कर दो, हमारे लिए काफी है। तो ऐसे में ये इसमें कोई टेंशन की बात भी नहीं है, क्योंकि वो सारे ऐसे ही काम थे, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। प्लस ठीक है, जब सारे आपको पता एज अ कस्टमर, जब आपको ज्यादा नॉलेज हो गई ना, तो फिर क्या बात है ये कि मुझे 10 रुपए निकाल दो, 20 रुपए निकाल दो। यार प्रोडक्ट की एक इज्जत है। और देखें एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर ड्राइव करता है मार्केट को। जब लोगों ने प्लॉट लेना छोड़ दिए, वो बेशक इकोनॉमिक कंडीशन या कुछ भी, जब प्लॉट लेना छोड़ दिए तो कोई मुनाफा नहीं कमा सका उसमें से, वो मार्केट बैठ गई, खत्म हो गई। जब लोगों ने ऑन पे गाड़ियां लेनी छोड़ी, अभी कुछ अर्सा पहले ही छूटी है ना, अभी 3-4 महीने, वरना गाड़ियां तो लोग लिए जा रहे थे धड़ाधड़, 10-10 लाख रुपए ऑन दे के ले रहे थे। तो जब गाड़ियां लोगों ने लेना छोड़ दी, वो मुश्किल हालात की वजह से ही छोड़ी, बट वो मार्केट रुक गई और लोगों ने पैसा फिर उसमें से निकालना शुरू कर दिया। अब ऑन पे गाड़ियां आज नहीं बिक रही, अब जेन्युइन बायर ले सकता है, उसको रिटेल प्राइस पे मिलेगी, कंट्रोल प्राइस पे उसको मिल जाएगी। थोड़ा सा जो मार्जिन उसका है वो तो कंपनी देती है, पीछे से देती है, उसमें बढ़ाना थोड़ी होता है डीलरशिप में। तो प्लस सोलर में भी यही है कि जब कस्टमर ऑन देना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना छोड़ देगा, अनगिनत मुनाफा अगले को नहीं देगा और समझ जाएगा कि जेन्युइन सामान की पहचान क्या है और जेन्युइन सामान ढूंढना कैसे है और जेन्युइन सामान लेना कैसे है, तो हर वो अनाड़ी बंदा या हर वो बंदा जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए इस गेम में आया हुआ है और सिर्फ अनगिनत प्रॉफिट कमाने के लिए आया है, कि बोलता है कि मैं 100 रुपये लगाऊं मेरे वो 300 रुपये हो जाएं, वो ऑटोमेटिकली गेम से आउट हो जाएगा। उसमें किसी गवर्नमेंट को आने की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी इदारे को आने की ज़रूरत नहीं है। यह मार्केट है
ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट कर लेगी। जब कंज्यूमर ही नहीं खरीद रहा होगा तो कोई बंदा इसलिए नहीं मंगवा रहा कि वो सिर्फ अपने घर पे रख के बैठा रहे और किसी को बेचे ना। बड़ा सीधा सा गेम है, बिल्कुल। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है ऑटोमेटिकली। बट चक्कर ये है कि कंज्यूमर को स्मार्ट होना पड़ेगा। कंज्यूमर स्मार्ट होएगा, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा तो मसला सॉल्व होएगा। अगर कंज्यूमर भी छोड़ देगा और बोलेगा सही है जैसा होता है होने दो, मैं भी किसी अपने मोहल्ले वाले से लगवा लेता हूँ, तो फिर कंज्यूमर ने सोच लिया कि उसके साथ क्या होना है। ख्याल वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है और क्या वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है सोलर जर्नी में, जिससे पाकिस्तान का जो जर्नी है वो और स्मूथ हो जाए, पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाए सोलर की हद तक अगर हम बात करें, और पाकिस्तान का जो सोलर अडॉप्शन है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाए, थोड़ी जिद्दत आ जाए, कस्टमर के लिए आसानी हो जाए कि उसको जेन्युइन सामान मिलना शुरू हो जाए और उसके पैसे ज़ाया होने के चांसेस कम से कम हो जाए। बिल्कुल। थैंक यू।